इससे आगे हमें पैदल ही चलना होगा। चलो। हातिम, हम तो अब भी कह रहे यहां से निकल चलते। यहां ना आदमी है ना आदमी की जात। हातिम, हम और नहीं चल सकते। हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। हम तो यहीं सोएंगे। सो जाओ कासिम मियां। अम्मा के लालटेन। उठो, क्या कोई है? कौन? कौन? रुको! लगता है छोटी बच्ची है। डरो मत, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। लो। इस नन्ही सी बच्ची ने क्या जुर्म किया हो जिसे मौत के भयानक जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया? अगर ये छोटी बच्ची यहाँ है
तो जरूर और भी लोग यही होंगे इसी मौत के जंगल में, और शायद हमें जुबैर के बारे में बता दे। सुनो, तुम्हारे साथ और भी लोग हैं क्या? तुम्हारे साथ और भी लोग हैं क्या? इश्तियार से आए हो? क्यों? तुमने कौन सा गुनाह किया है? हमने कोई गुनाह नहीं किया। हम यहाँ किसी की तलाश में आए, एक ऐसे शख्स की तलाश में जो इश्तियार का गुनहगार है। इश्तियार की निगाह में तो हम सभी गुनहगार हैं। इश्तियार का इंसाफ, जुल्म और नाइंसाफी को इश्तियार वाले इंसाफ कहते हैं। जालिम है इश्तियार वाले। आखिर हुआ क्या है? मौत के जंगलों में तो उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए। इस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है जो इसे जानवरों की तरह जंगलों में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? जानना चाहते हो? इसका कसूर ये है कि ये मेरी बच्ची है। इसका कसूर ये है कि जब ये मेरे पेट में थी तो मेरा पेट पालने के लिए इसके गरीब बाप ने खेत में से 2 बुट्टी अनाज के दाने चुरा लिए। और ये जानते हुए भी कि वो दाने चोरी के हैं, मैंने खा लिए। कोई 2 मुट्ठी दाने चुराने के लिए इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? वो करामाती पत्थर किसी को भी सजा दिलवा सकता है, क्योंकि वो करामाती पत्थर ये तो बता सकता है कि किसने क्या गुनाह किया है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो गुनाह किन हालात में किया गया है। हम सब उसी गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। अब तुम ही बताओ, जो बच्ची तब पैदा भी नहीं हुई थी उसे ऐसी जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? शायद इसीलिए उसने वो करामाती पत्थर चोरी किया। क्या? वो करामाती पत्थर चोरी हो गया? हाँ। और जिसने उसे चुराया है वो इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा बैठा है। मेरे गुलाम, मेरी खिदमतगार, आ जाओ। ज़ेलना तुम्हें बुला रही है। ऐ मेरे मददगार, मेरे सबसे खतरनाक हथियार, कहाँ हो तुम? आ जाओ।
शाबाश, आ गए तुम। अब जाओ, जाकर हातिम को ले आओ। आका जरगाम को हातिम की जरूरत है। आप लोगों ने जुबैर का नाम सुना है? जुबैर? नहीं हम नहीं जानते, मैं नहीं पता। चुपो 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 चुपो, ये तो जहरीली बीमारी की आवाज है। चुप जाओ सब लोग, चुप जाओ, भागो भागो यहाँ से, चलो चुपो।
बच्ची 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 तुम्हें क्या हुआ? बच्ची क्या हो गया मेरी बच्ची को? हमें इसकी जान लेनी होगी। लेकिन क्यों? दूसरों की जान बचाने का यही तरीका है। इसे जहरीले भेड़िए ने पंजा मारा है। अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो कुछ ही देर में ये जहरीला भेड़िया बनकर हम लोगों पर हमला करेगी। पर कोई रास्ता तो होगा इसे बचाने का। कोई तो तरीका होगा इसका जहर निकालने का। एक तरीका है लेकिन नामुमकिन। अब बताइए तो सही। वही जहरीला भेड़िया अगर आकर इसके जख्म से अपना जहर खींच ले तब इसकी जान बच सकती है। तो फिर उस भेड़िए को इसका जहर निकालना होगा। वो जहरीला भेड़िया है, तुम्हें भी काटकर जहरीला बना देगा। वैसे क्या हम पर कम मुसीबतें हैं, तुम और बढ़ा दोगे। वो सिर्फ भेड़िया नहीं है। सच्चाई सिर्फ वही नहीं होती जो दिखाई देती। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसे लेकर आऊं। समय बहुत कम है। सूरज उगने से पहले उस खूनी भेड़िए को यहाँ लाना होगा। मैं तो मेरी बच्ची। इसे कुछ नहीं होगा। मैं कैसे भी करके उसे लेके आऊंगा। हातिम, मुझ पर यकीन रखो। हातिम के साथ रहने में भलाई है कासिम मियां। उसके आने से पहले लड़की भेड़िया बन गई तो? हातिम, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जुम्मन, हमारे वापस आने तक तुम इस बच्ची का ख्याल रखना। क्या सोच रहे हो हातिम? कैसे करोगे ये काम? तुम्हें क्या लगता है कि वो भेड़िया नहीं तुम्हारे घर का पालतू कुत्ता है जिसे तुम पुचकार के ले आओगे और कहोगे कि जहर वापस खींच लो और वो खींच लेगा? है? अम्मा की लालटेन। हातिम, ये देखो, ये भेड़िए के पैरों के निशान हो सकते हैं। जरूर इसी तरफ है। चलो। हातिम, कितना और चलेंगे? कहाँ तक जाएंगे? हैं? अरे इतने बड़े जंगल में हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अगर हम उसे नहीं ढूंढ सकते तो क्या हुआ? वो तो हमें तलाश करता हुआ आ सकता है। पर ये होगा कैसे?
मैं कहता हूं सामने आओ। मार देंगे हम इसे। हमारे सर पे खून सवार है, कोई रोकना मत हमें। मासूमों को जान लेगा तू, मार देंगे लड़का। तुम हमारे साथ चलोगे ना? मैं जानता हूं तुम हमारे साथ चलोगे। हाथ में संभल कर। तुम्हें तो पता है ना कि उसके नाखून कितने जहरीले हैं। फिर उसने हमला कर दिया तो? नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। अब हमारे पास समय नहीं बचा है, अब तो इसे खत्म करना ही पड़ेगा। एक माँ का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसी में सबकी भलाई। किसी की जान नहीं ले सकते। तुम ऐसा नहीं करना चाहते। खुदा ने तुम्हें इंसानों की जान लेने के लिए नहीं पैदा किया। इस बच्ची का जहर निकाल दो, बचा लो इस बच्ची को।
कौन हो तुम? जुबेर। जुबेर? तुम जुबेर हो? वो जिसने इंसाफ की देवी का करामाती पत्थर चोरी किया। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये सब ऐसी गलती की सजा है जो किसी भी इंसान से हो सकती है। इश्तियार के एक अमीर की दुकान में मैं और मेरा भाई नुबेर बढ़ाई का काम किया करते थे, लेकिन वो एक ऐसा मनहूस दिन था। बेध्यानी में नुबेर ने लकड़ी छीलने की छेनी जेब में रख ली। वो चोर नहीं था, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इंसाफ के करामाती पत्थर का फैसला है, चोर को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे जंगलों की वादियों में फेंक दिया जाए। नहीं सरकार, सरकार मैंने चोरी नहीं की सरकार, सरकार रहम कीजिए सरकार। और मैंने फैसला किया उस करामाती पत्थर को ही चुरा लूं, ताकि किसी और बेगुनाह को ऐसी सजा ना मिले। पकड़ो से, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो से, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो करामाती पत्थर कहाँ है? मौत के घने जंगलों में आने के बाद कई दिनों तक पागलों की तरह अपने भाई की तलाश में भटकता रहा, लेकिन वो ना मिला। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि एक दिन मैं जंगल के बहुत ही घने और अंधेरे हिस्से में जा पहुंचा। नुबेर, नुबेर, नुबेर मेरे भाई, कहाँ हो तुम? ये सब इस मनुष्य पत्थर की वजह से हुआ है। इसने हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। ठहरो। मैं हूं ज़ेलना, मौत के अंधेरे जंगलों की सहीरा, जो अपनी ताकत इन अंधेरों से हासिल करती है। तुम जिस भाई को इन वादियों में ढूंढ रहे हो, वो अब तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। कहाँ है वो? उसे बचा लो। वो जिसके कब्जे में है, वो अंधेरे जंगलों की काली ताकतों का मालिक है। तुम उससे नहीं जीत सकते, कभी नहीं। मदद करो मेरी, रहम करो मुझ पर, मेरे भाई पर। तुम उसे बचा सकती हो, उसे बचा लो। मैं तुम्हें वो ताकत दे सकती जिससे तुम अपने भाई को बचा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? बदले में तुम मुझे क्या दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अपने भाई की जिंदगी की कीमत क्या दे सकते हो मुझे?
न जाने कितने बेचारों को उसने अपने जादू से भेड़िया बना दिया है। क्या पता उसमें से एक मेरा भाई भी हो। वो खून पीने वाले भेड़ियों की फौज तैयार कर रही है। मैं खून पीना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? चांद के चढ़ते ही मैं नहीं रह जाता। मैं खूंखार भेड़िया बन जाता हूं। मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। उस हालत में मैं सिर्फ खून पीना चाहता हूं। मैंने अब तक जिनकी भी जान ली है, उनका खून उस धोखेबाज जादूगरनी ज़ेल्ना के सर पर है। मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं भी उसके जुल्म का उतना ही शिकार हूं जितना कि आप लोग। मुझे माफ कर दो। नहीं, सिर्फ एक खूनी दरिंदा है। नहीं, इसने हमारे तमाम मासूम बच्चों की जान ली है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम इसे बचाना चाहते हो? इसे? इसकी वजह से मेरी बच्ची की तो जान ही चली जाती। लेकिन तुम ये मत भूलो कि इसी ने तुम्हारी बच्ची की जान भी बचाई थी। इसमें अभी भी इंसानियत बाकी है, जो अंधेरा होते ही खत्म हो जाएगी। इसकी जान बचाने के लिए हम अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस मुसीबत से बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक ही रास्ता है, ज़ेल्ना की मौत। उसकी मौत ही इस जादू का तोड़ है। तुम क्या ज़ेल्ना से टक्कर लोगे? हाँ। पागल मत बनो आतिम। तुम अपने साथ हमारी जानों को खतरे में नहीं डाल सकते। तुम उससे नहीं जीत सकते। ठीक कह रही है। वो बहुत ताकतवर और मक्कार है। तुम लोगों ने बहुत जुल्म सहे, पहले इश्तियार वालों की, अब इस ज़ेल्ना की। मैं उस ज़ेल्ना से एक करामाती पत्थर लेकर ही लौटूंगा। अपनी जान के दुश्मन मत बनो। तुम मेरी जान की फिक्र मत करो जुबैर। तुम बस मुझे इतना बताओ कि इस ज़ेल्ना को मारा कैसे जा सकता है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं। वहां किले के नीचे खुफिया सुरंग है, जो तुम्हें सीधे किले के अंदर लेके जाएगी। तो फिर ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। अब मैं ज़ेल्ना से वो पत्थर लेकर ही लौटूंगा। हातिम, ये मेरे भाई नुबैर ने मुझे दिया था, और आज ये मैं तुम्हें देता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे साथ तुम्हारी जरूरत यहां है। मुझे डर है कहीं मेरे आने से पहले वो लोग जुबैर के साथ कुछ करना दे। तुम्हें उसकी हिफाजत करनी होगी। हातिम, हमारा मकसद सरगाम की मौत है। मैं अपना मकसद भूला नहीं हूं मेरे साथ, लेकिन तुम्हें और जुम्मन को यहाँ के हालात संभालने होंगे। मैं कासिम को साथ ले जाऊंगा। ऊपर वाले, पहले किसी की पूरी फरियाद तो सुन लिया करो। यहाँ से बाहर निकालने का मतलब ये तो नहीं कि एक मुसीबत से निकालकर दूसरी बड़ी मुसीबत में फंसा दो। कासिम, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमारे हिसाब से ये कुछ ठीक नहीं होगा। हमें चक्कर आ रहे हैं।
कासिम, तुम हातिम, अगर तुम अंधेरा उतरने से पहले वापस न लौटे तो हम जुबैर को जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो मेरा गुलाम है, मेरे खूनी भेड़िए कभी नहीं बदल सकते। और मजे की बात तो ये है कि मेरे सबसे बड़े शिकार को खुद जुबैर ने मेरे जाल में फंसने के लिए भेज दिया। और अब उसका सिर काट के मैं अपने आका की खिदमत में पेश करूंगी। मेरे आका सरगाम के कदमों में। मेरा साया जिस पर पड़ता है उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। जिनके दिलों में ऊपर वाले का नूर होता है उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। सेलना का दिल इसमें जल्ला का दिल है, इसे खत्म कर दोगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी। ये लो!